हे इमैनुअल, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज क्योंकि वुमेंस डे है 8 मार्च 2022, वुमेंस डे पे मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में ना शेयर करना चाहिए लाइफ के स्ट्रगल्स। एक एज अ वुमेन क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। और मेरा तो भाई मेरे ऊपर ना एक कहावत बहुत ज़्यादा सूट करती है, वो है जब किस्मती हो बीप बीप तो क्या करेगा पांडू, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब मैं शूट करने के लिए आई हूँ, पहले तो मेरा माइक मुझे नहीं मिला, मेरा माइक गुम गया है। फिर जब मेरा ट्राइपॉड मैंने खोला तो ट्राइपॉड के ऊपर ना जिस स्टैंड पे फ़ोन लगता है वो भी नहीं है। दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये मैं जैसे ट्राइपॉड खोला, इसके ऊपर वो पोर्शन ही नहीं है। यहाँ पे कैमरा तो फिट हो जाएगा, बट कैमरा में से वीडियो निकाल के लैपटॉप में डालना, फिर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर चाहिए एडिटिंग के लिए। तो ये है भाई मेरी कहानी। तो अभी मैं बिना ट्राइपॉड के ही शूट करूँगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी शुरुआत करती हूँ मेरी लाइफ की। जो पहले दिन थे ना, मतलब जो एजुकेशन है मेरी, और मैं क्या हूँ, कितनी मेरी एजुकेशन है, क्या मेरी एज है, क्या कुछ मैं क्या करती हूँ, अभी कितना कमा रही हूँ, मतलब जो मुझे एक एक करके याद आता रहेगा वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सोचते होंगे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है या फिर मैंने किसी से सीखा है या फिर क्या है। तो अगर मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊं तो मैंने करी है बीएससी इन मेडिकल, फिर उसके बाद मैंने करा है बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन जो होता है, और वो भी किया है मेडिकल में ही। और उसके बाद मैंने किया है निफ्ट से डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग वेस्टर्न गारमेंट फॉर वुमेन। और फिर मैंने किया हुआ है आईटीआई से कटिंग स्टिचिंग का डिप्लोमा फॉर 1 ईयर। और उसके अलावा मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी है। और कंप्यूटर के अलावा मेरे पास मतलब काफ़ी सारे डिप्लोमास हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, जिसमें से एक कैंप भी है जिसमें कि हम अकाउंटिंग सीखते हैं, टेली वगैरह। तो मेरे पास ना दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स हैं अगर एकेडमिकली देखें। बट मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, बहुत कुछ किया था, और जिसमें कि कई एग्ज़ाम्स क्रैक भी हुए थे। बट फिर भी मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम रनिंग अ बुटीक। कहीं ना कहीं ये मेरा सपना था। आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करती है। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो टुडे आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी कोइंसिडेंस या फिर कहे कि किसी भी तरह का स्टेप्स वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम एजुकेशन टू ओपनिंग अ बुटीक। सो क्या हुआ कि 2030 में आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी शिमला। और मेरा कॉलेज था, ये वुमेंस कॉलेज था RKMV, जिसका फुल फॉर्म है राजकीय माध्यमिक कन्या विश्वविद्यालय, आई थिंक, जो कि HPU यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू चंडीगढ़ टू परस्यू माई यार, अगर मैं उससे पहले भी बताऊँ ना, आफ्टर +2 आई वेंट टू चंडीगढ़ पहले भी टू परस्यू, मतलब परस्यू तो नहीं, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर PMTs एंड ऑल। देन व्हेन I studied there for 1.5 year in आकाश यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एकेडमी है। अभी तो वाईजूस के साथ जुड़ के काफ़ी बड़ी एकेडमी बन गई है। तो आई वॉज इन आकाश। तो क्योंकि मेरा +2 तक इट वॉज हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश, एंड हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन इज़ नॉट इक्वलेंट टू बाहर का कोई भी एजुकेशन, ठीक है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, आई वॉज फ्रॉम HP बोर्ड, जो कि धर्मशाला में। CBSE बोर्ड फिर भी ना, मतलब थ्रू आउट जो इंडिया है वहाँ पे एक जैसा होता है। बट HP बोर्ड, पंजाब बोर्ड या फिर हरियाणा बोर्ड या साउथ का कोई भी बोर्ड आप ले लो, UP बोर्ड, सब में अलग अलग एक एजुकेशन का पैटर्न है। ये हमारा इंडिया है, तो ठीक है। तो व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम हिमाचल टू चंडीगढ़, तो मैंने वहाँ पे देखा कि माई एजुकेशन वॉज इक्वलेंट टू 5th क्लास ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो, हमारी जो मतलब शिक्षा पद्धति है ना, वो वहाँ की शिक्षा पद्धति से कहीं पे भी मैच नहीं करती है। तो ये कुछ था जो मतलब बेसिक एजुकेशन को लेके, तो जिससे आई लर्न कि मुझे अपने बच्चे को चाहे जो हो जाए CBSE बोर्ड से ही पढ़ाना है। बिकॉज जब आगे कुछ भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो मतलब CBSE बोर्ड के जो बुक्स होते हैं वो ही प्रेफर करते हैं एग्ज़ाम्स में। अदरवाइज़ तो मेरी बात बहुत लंबी है, मैं तो खड़े खड़े थक जाऊँगी, इसलिए मैं बैठ गई। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो मैंने CBSE बोर्ड से
अपने बच्चे को पढ़ाने का डिसाइड किया। क्यों किया ये आपको पता चल चुका है। मेरी ना +2 की एजुकेशन चंडीगढ़ की 5th ग्रेड की एजुकेशन के बराबर भी नहीं थी, और मतलब मेरा दिमाग मुझे ऐसा लगता बिल्कुल खाली है। और पता है उसका क्या इफेक्ट हुआ कि मुझे एपिलेप्सी का अटैक भी आया था, जिसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का फर्स्ट स्टेप था, मुझे अटैक आया था। डॉक्टर ने मुझे मतलब रेकमेंड किया था कि आप किसी हिल स्टेशन में जाके रहो, और फिर मैं तो हुई हिल स्टेशन से तो आ गए भाई वापस। फिर 1-2 महीना यहाँ पे रेस्ट किया। तो मतलब एजुकेशन जो हमारी मतलब शिक्षा पद्धति है ना, अगर वो अलग अलग हो तो भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया अपने लाइफ से कि मेरा बच्चा पढ़ेगा CBSE बोर्ड से, ठीक है। उसके लिए अभी नेक्स्ट ईयर वो स्कूल जाने वाला है, तो आई विल वर्क माई बीप ऑफ उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो ये थी मेरी +2 तक की एजुकेशन। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरी ग्रेजुएशन हुई है शिमला से RKMV, और फिर मेरी BEd हुई है HP यूनिवर्सिटी से, और मेरा कॉलेज था भराड़ी में। जो BEd का कॉलेज था वो भराड़ी कॉलेज था, और बहुत अच्छी फैकल्टी थी वहाँ की। वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मतलब सोसाइटी कैसी होती है वो देखा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो लाहौली सोसाइटी मतलब एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में ही मैं पली बड़ी हूँ। और जब हम उस कॉलेज में गए तो मैंने अलग अलग तरह के बच्चे देखे, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर वहाँ पे तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो मतलब अपना PhD कर रहे थे या फिर कर चुके थे, और PhD करने वाले थे, MSc कर चुके थे, और वहाँ पे BEd करने आए हुए थे। और मतलब इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे, मतलब मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, मतलब जो रिच होते हैं, एक्सट्रीमली रिच, ऐसे ऐसे मतलब हर तरह के बच्चे मैंने वहाँ पे देखे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने जो हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी है ना वो देखी। फिर आफ्टर BEd मैं चली गई चंडीगढ़। उस टाइम जो मेरी छोटी सिस्टर थी वो शिमला शिफ्ट हो चुकी थी, और मेरा BEd कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई चंडीगढ़, और मुझे लगा चलो कुछ जॉब कर लेते हैं। नहीं, पहले जॉब नहीं, मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। उस टाइम ना मतलब जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब बैंक PO की होड़ में लग गए थे कि हमें बैंक PO बनना है। पहले जब मैं +2 में थी तब डॉक्टर, और फिर ग्रेजुएशन के बाद बैंक PO। तो बैंक PO के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हुए वहाँ पे भी मैंने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए, और वहाँ पे मैंने मतलब एक जो डाइवर्स सोसाइटी होती है ना उसका जो हम स्टेप्स चढ़ते हैं वो मैं देखती गई। वहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बनाए, लोगों की दूसरी मैरिजेस देखी, मतलब इस तरह से मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस गेन किया। जो लाहौली मतलब जो कल्चर है, जो मैरिजेस भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट्स और दूसरी जगहों से, ठीक है। इवन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये तो हमारे साथ वाले डिस्ट्रिक्ट जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, उससे भी मैच नहीं करता है। तो आप सोच ही सकते हो कि मैं कैसी सोसाइटी से उठ के गई थी और कैसी सोसाइटी में रह रही थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का कीड़ा था ना, मतलब बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो थोड़ा और मतलब पनपने लगा जब मैंने अपने दोस्तों को देखा ना कि उनकी मैक्सिमम की फैमिली बिजनेस पर्सन्स की थी, और सभी मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। और पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि इस जो अभी आउटकम दिख रहा है ना उसके पीछे कितना कितना हार्ड वर्क लगा होगा, जो हार्ड वर्क लगा होगा जो मैं अभी खुद कर रही हूँ। तो वहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, तो क्या हुआ ना, जब PMT भी कर रही थी तो मेरे काफ़ी एग्जाम्स क्रैक हुए, बट वहाँ पे उस टाइम मेरे पेरेंट्स को एक जिद थी कि भाई MBBS ही करना है और कुछ नहीं करना, आयुर्वेदा नहीं करना, उसमें भी हुआ था, आयुर्वेदा नहीं करना, डेंटल डॉक्टर उसमें भी हुआ था नहीं करना, नर्सिंग के लिए हाँ उन्होंने मुझे भेज दिया था, BSc नर्सिंग में मेरी एडमिशन हो गई थी, उन्होंने मुझे फ़ी भी दे दी थी और मैं फ़ी सबमिट भी करके आ गई थी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में मतलब टॉप की रैंकिंग ली हुई थी, और रैंकिंग क्या थी मुझे याद नहीं है बट अच्छी रैंकिंग थी। तो वहाँ पे फ़ी जमा करके आई, और जब मैं कॉलेज गई ना, कॉलेज वो दूर कहीं जंगलों में, तो मतलब मेरे ना अंदर एक कीड़ा था कि मतलब यार मुझे देखनी है दुनिया, क्योंकि भाई मतलब लाहौल स्पीति जैसी जगह से गई थी तो ना। और मम्मी को भी मैंने ज़िंदगी भर, मेरी मम्मा एक नर्स है, नर्स प्रोफेशन से वो रिलेट करती है, तो मैंने उनको मतलब ज़िंदगी भर देखा, उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की है यार। और मम्मी बताती थी कि जब मतलब ट्रेनिंग होती है ना उस टाइम फर्स्ट ईयर में तो आपको गंदगी ही साफ़ कराई जाती है। और मुझे प्रॉब्लम है यार, एक बीमारी नहीं होती ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर, OCD, मुझे वो है, मतलब मेरे को ना गंदगी देखी नहीं जाती। और ये मेरा स्पीकर ऑफ हुआ, हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे से अगर गंदगी देखी नहीं जाती, मैं सह नहीं सकती, तो मैं मतलब गंदगी लोगों की साफ कैसे करूँगी, वो भी मतलब ब्लड में देख नहीं सकती, मैं किसी को प्रॉब्लम में देख सकती, तो मुझे दिन रात पेशेंट्स को देखना पड़ेगा। सो BSc नर्सिंग के लिए मैंने क्विट किया, ठीक है। फिर जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, फिर मैंने MSc के एग्ज़ाम्स दिए, तो MSc मैंने बॉटनी और जूलॉजी का एग्ज़ाम दिया, तो जिसमें मेरा हो गया जूलॉजी में।
बस जूलॉजी में क्या था ना कि एक सेमेस्टर का 60,000 फ़ी थी। तो उस टाइम मतलब जो मेरा एक कज़न है, फर्स्ट कज़न है, उसका मतलब एमएससी केमिस्ट्री में हुआ था, तो उसकी फ़ी 25,000 थी और मेरी थी 60। क्योंकि मेरी 60 इसलिए थी, वहाँ पे ना आपको पता ही है कि वहाँ पे एनिमल्स के मतलब बॉडी पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं, और केमिस्ट्री में ओनली मतलब आपको केमिकल का पे करना होता है, और ईयरली जो भी मतलब आपका सेमेस्टर का फ़ी जो भी है। तो मेरे पापा और मुझ में ये डिबेट हो गई थी कि भाई अलग अलग क्यों है। तो खैर चलो वहाँ पे भी मतलब जैसे कि मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वहाँ पे मैं बोला ठीक है, मैंने नहीं करना, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, बीएड हो गया है, तो आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स ओनली। फिर मैं गई थी बैंक की प्रिपरेशन करने, और वहाँ पे दोस्त बनाए, दुनिया देखी, मेरा कीड़ा बढ़ गया मतलब बिजनेस करने का, मतलब जल्दी पैसा कमाना है, जैसे अभी सबको है ना जल्दी जल्दी जल्दी, बस मुझे वही हो गया था जल्दी, क्योंकि जॉब फिर बट यार मैं साथ में प्रिपेयर भी कर रही थी। तो मैंने जॉब ज्वाइन की चंडीगढ़ में, एमएनसी थी वहाँ की, एक वहाँ ज्वाइन किया, मेक माई ट्रिप, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे दोस्त बनाए। मैंने वहाँ पे एक्चुअली देखा कि असली दोस्ती क्या होती है। अदरवाइज एक लड़का लड़की होते हैं ना, वो मतलब एक दूसरे को किसी एक गलत जो एक नज़र होती है, वो गलत तो नहीं है, नेचुरल है, तो उस नज़र से देखते हैं, वो मेरी सोच थी। लेकिन जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, हम जॉब कर रहे थे, हमने जो हमारे रूममेट्स बनाए ना, तो बाहर से कोई जा रहा है मैं उनको देख रही हूँ, तो रूममेट्स बनाए, वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, लड़का लड़की एक साथ मतलब एक फ्लैट में रह सकते हैं। हमारा वहाँ पे 3 BHK था, हम क्योंकि वहाँ पे मतलब रेंट शेयर करते थे, और ऐसा कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ, और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और आज तक वो लोग मेरे दोस्त हैं। और गाइस अगर आप लोग देख रहे हो ना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे दिल में हमेशा हमेशा रहोगे। मतलब सिंपल स्वीट सी सोसाइटी देखी मैंने, आप लोगों के साथ रह के देखी है। सो आई लव यू ऑल एंड आई विल लव यू ऑल ऑलवेज। उस टाइम हम लोगों के बीच में लड़ाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ, वो तो होता ही है भाई, ह्यूमन नेचर है, वो तो होता ही है। बट जैसे कि हम अभी भी बात करते हैं, हमारा एक ग्रुप है 7 स्टार्स का, सो आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल। तो बस ये था मेरे फ्रेंड्स का। और फिर वहाँ से ना पता है क्या हुआ, शिमला में मेरी छोटी सिस्टर थी ना, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिससे मेरी मम्मी ने मुझे कॉल की कि आप जाइए वहाँ पे, मतलब अपनी सिस्टर को देखिए। तो मैंने ना मतलब वैसे भी मैंने जॉब क्विट करनी थी, जॉब में ना एक हमारे मैनेजर थे, उन्होंने कुछ बदतमीजी करी थी, तो ही वाज लाइक मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड ऑल, मतलब आपकी सैलरी बढ़ेगी, छुट्टियाँ मिलेगी एंड ऑल। तो उन्होंने जो मुझे हैरास करने की कोशिश की थी ना, वो मैंने एचआर में दे दिया था, और फिर मैंने जॉब क्विट कर दी थी। एचआर ने बहुत समझाया कि हम इनको डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने तो पहले ही सोच लिया था, उस टाइम मुझे एक्चुअली जॉब की ज़रूरत भी थी, तो उस टाइम मैंने सोचा कि जॉब की ज़रूरत तो है नहीं, अब जिनको ज़रूरत होती है बेचारे वो परेशान है, वो रोते हुए भी करेंगे, मुझे तो है नहीं भाई। उस टाइम वो घमंड था ना भाई, मेरे पेरेंट्स तो बिकॉज मेरे पापा ऑफिसर हैं, मम्मी तो पापा से ज़्यादा ही कमाते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में तो तभी लोग आते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आते लोग हेल्थ सेक्टर में, हाँ इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अच्छा खासा मेरे मम्मी पापा की सैलरी थी, अच्छी खासी लाइफ मैंने जी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दबाई की हूँ भाई, आगे तो कोई ज़िंदगी नहीं है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं गधी थी व्हाटएवर। तो मैंने वो छोड़ दिया, और मैं सोच रही थी कि मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में पंजाब यूनिवर्सिटी से आगे मास्टर्स कर लूँ, क्योंकि मुझे ना एक थोड़ा सा मतलब लोगों को परेशान देख के भी बहुत बुरा लगता है, इवन जानवर हो कुछ भी हो। मतलब मेरे अंदर ना एक सोशलिस्ट एक एनजीओ पहले से ही एक मेरे अंदर है, और हमेशा सोचती हूँ अगर कभी भी मैं सक्सेसफुल हुई ना, तो मैं कोई एनजीओ, कोई सोशल वर्किंग, कोई एक फॉर्म ज़रूर स्टार्ट करूँगी। तो खैर वो मेरी सोच थी, तो इसलिए मुझे करना था पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर वो चीज़ जो भी मेरे मम्मी की कॉल आई, तो मैं चली गई अपनी सिस्टर के पास, बैग पैक किया और अपनी सिस्टर के पास चली गई। तो वहाँ पे लगभग 6-7 महीने मैं उसके साथ रही। वहाँ पे भी खाना बनाती थी, रूम पे पड़ी रहती थी, क्योंकि करने को तो कुछ था नहीं। खाना बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी, वो कॉलेज जाती थी, शाम को वो लेट आती थी, हमारी लड़ाई होती थी, मतलब जो सिबलिंग्स में होता है। फिर उसके बाद जी एक दिन क्या हुआ ना, पापा की कॉल आई, भाई दादी की ना तबीयत खराब है, अभी तो मेरी दादी नहीं रहे। तो उस टाइम क्या था ना, दादी को मतलब कैंसर ट्यूमर, उनको मतलब सर पे यहाँ इस पोर्शन में ना उनको ट्यूमर बन रहा था। तो जो कुल्लू के डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोल दिया था कि या तो आप यहाँ पे कराओ, थोड़ा सा रिस्क है, या फिर आप शिमला ले जाओ, रिस्क कम होगा। तो पापा ने मुझे कॉल की कि दादी को लेने आ जाओ। छोटी सिस्टर ने तो मना कर दिया, मैंने नहीं आना, मैंने कॉलेज जाना है, वटेवर जो भी था उसका रीज़न, वो नहीं आई। तो मैं चली आई कुल्लू दादी को पिक करने।
तो जब कुल्लू आई, जिस दिन आई हूँ ना यार, मतलब उसके 2 दिनों बाद मुझे दादी को लेके शिमला जाना था, और जिस दिन आई हूँ भाई जी, उस दिन ना पापा कुछ सब्जी काट रहे थे अंदर बैठ के, और आज को उस सब्जी से पूरी फैमिली को नफरत है, कोई नहीं खाता है वो सब्जी। क्यों? क्योंकि ना पापा ने वो सब्जी पकाने से पहले ना उसको तलना पड़ता है, तो पापा ने उसके लिए ना तेल रख दिया था गैस पे गरम करने, और वो तेल उन्होंने ऊपर तक भर दिया था। आप तो जानते ही हो जेंट्स, मतलब जो कभी काम कुक नहीं करते वो अचानक किचन में जाए तो क्या करेंगे, और वहाँ पे लग गई आग। पापा ना अंदर बैठ के सब्जियाँ काट रहे हैं। जब मैं बाहर गई, मैं एक्चुअली वॉशरूम जाने के लिए निकली थी, तो मतलब यहाँ मेरा वॉशरूम था, तो यहाँ पे किचन था, तो मैं जैसे वॉशरूम तरफ मुड़ी ना, मुझे कुछ पीला पीला वॉशरूम के डोर पे दिख रहा था, कुछ लाइट सी। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, और तेरी किचन में आग लगी हुई है, और किचन में थे 3 सिलेंडर। हाँ, तो मेरे अंदर का जो सोशलिस्ट था ना, जो बहादुर आदमी था, वो जाग गया, और मैं किचन की तरफ भागी हुई गई, और पहले तो मैंने सिलेंडर बंद किया। ठीक है, सिलेंडर का नॉब निकाला, मैं उसको पहले मतलब गैस बंद की तो बुझाने की कोशिश करी, और नहीं बुझ रहा है, मतलब आग और फैलने लगी, और मुझे पता नहीं था कैसे तेल के ऊपर लगी हुई आग को बुझाते। तो मैंने ना मतलब उसमें पानी डालने की कोशिश की, और ज़्यादा फैलने लगा, तो मैंने फटाफट गैस का नॉब भी खोला, और तीनों सिलेंडर बाहर निकाले, और फिर उसके बाद ना वहाँ पे पोचा पड़ा था, तो पोचे से ही मैंने वो गर्मा गर्म कढ़ाई आग के साथ उठाई, और पोचा भी मैंने सूखा ही रखा था। तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है, मतलब जब हो गया ना, उसके बाद लगा कि यार पोचा गीला करना चाहिए था, एटलीस्ट जो टेम्परेचर है वो मेरे हाथ तक नहीं पहुँचता है ना। और वो किचन पूरा वुडन था, मैं उसकी लपटों को अंदर जलता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, अदरवाइज किचन की मतलब जो शेल्फ थी ना, उसमें आग लग जाती। तो मैं उसको, हाँ मेरी गलती थी कि मैंने सूखे कपड़े से उसको उठाया, और वो उस कपड़े पे आग लग गई। और ये अभी मेरे हाथ पे आप स्कार्स देख रहे हो ना, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इस हाथ पे तो दिख रहा होगा, ये जो स्कार्स है ना, वो उसी बर्न के स्कार्स है। तो उस दिन मेरा हाथ जल गया, बहुत बुरी तरह से जल गया। और रात को जब मेरे पापा ने मतलब ऐसे हाथ पकड़ लिया मेरा, क्योंकि मेरा हाथ जला हुआ था, तो ये ना जो ये स्कार आया वो उस वजह से आया हुआ है। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में मैं कभी हंस रही हूँ, कभी रो रही हूँ, इतना पेन हो रहा था, मतलब अनबेरेबल पेन था, कभी हंस रही हूँ, कभी रो रही हूँ, कभी क्या। तो मेरे हाथ जल गए, मैं कुछ भी करने लायक नहीं रही। दादी को शिमला ले जाना कैंसिल हो गया, फिर दादी को कुल्लू में ही ऑपरेट किया। मेरे दोनों हाथ ना 2 महीने इस तरह से बंधे हुए थे। और उस टाइम करण वॉज नॉट इन माई लाइफ। करण से पहले कोई थे जिनके साथ मैं रिलेशनशिप शेयर कर रही थी। और जब मेरे हाथ जले थे ना, उस टाइम उनकी भी सच्चाई दिख गई। जब मैं मतलब मेरे हाथ जले हुए थे, और फिर उस टाइम मेरे ना जो छाती है ना, जो मेरा क्या कहते हैं लंग है, लंग के जो पल्मिनरी सैक्स होते हैं ना, उनमें मेरा फ्लूइड भर गया था। तो मेरे हाथ जले थे, और फिर फ्लूइड भर गया था, और उसका भी मतलब ऐसे पीठ से ना कुछ सुई डाल के वो फ्लूइड निकालते हैं। फिर मेरी मेडिकेशन चली हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में थी, फिज़िकली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। और उस टाइम जो मेरे उस टाइम के सो कॉल्ड लव थे, उनका असली चेहरा मेरे सामने आया। वो उस टाइम लड़कियां घुमा रहे थे। और नेक्स्ट डे जिस दिन मैं ऑपरेट हुई, उसके नेक्स्ट डे जब वो आए ना, तो मैंने उनका फ़ोन चेक किया। वो हॉस्पिटल आए तो मैंने उनका फ़ोन चेक किया, तो वो लड़कियों के साथ घूम रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो उनके भाई की फ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड थी, व्हाटएवर। बट मेरे लिए तो उस टाइम ये था कि अगर आप किसी के लाइफ में हो, किसी के अगर आप सच में केयर करते हो, तो आप उसके दुख में उसके साथ होते हो, सिर्फ खुशी में नहीं। तो वो आखिरी दिन था जब मेरे दिल के अंदर से ना उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट थी वो सारी ख़त्म हो गई। और फिर आए करण मेरी लाइफ में। उसके बाद तो आपको पता ही है, आपने करण के चैनल पे देखा ही होगा मतलब क्या हमारी स्टोरी है। तो ये मेरे हाथ जल गए, ये मेरा रीज़न था फिर वापस शिमला ना जाने का। उसके बाद मेरी बहुत लंबी मतलब ऐसी प्लानिंग थी कि मैं शिमला जाऊंगी, वहाँ से दिल्ली जाऊंगी, फिर दोबारा जॉब ज्वाइन करूंगी, और फिर दिल्ली में मतलब फैब्रिक इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो भी फैशन इंडस्ट्री है उससे जुड़ूंगी। तो वो सारे सपने मेरे धरे के धरे रह गए। तो बस ऐसा, फिर करण मिले, फिर ये जिम जाके मैंने कुछ टाइम तक हाथ ठीक किया। फिर जब हमने मतलब अपना फर्स्ट फैशन शो किया था ना, तब भी मेरा हाथ ठीक नहीं था, बट क्योंकि स्टिचिंग का कीड़ा था, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, जो आपको पता ही है। धीरे धीरे करके एक वीडियो में मैंने मतलब अपना फर्स्ट फैशन शो से लेके जो कुछ हुआ वो शेयर किया हुआ है, जिससे मैंने अपने बर्थडे की कुर्ती डिज़ाइन की। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो उस वीडियो पे जाके। मतलब थंबनेल पे एक ऐसे चेकर प्रिंट में ना एक मल्टी कलर कुर्ती होगी। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कि मैंने अपना लेबल कैसे स्टार्ट किया, तो
तो इस तरह से बुटीक स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे मतलब ठीक है, ओके काम चल रहा है। और फिर जैसे अभी आप जानते हो 2-3 महीने से मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ, तो आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और बीइंग अ वुमेन मतलब आपको जब फैमिली के साथ साथ मतलब सब चीज़ें सोचनी पड़ती है ना, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है। और लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। और मतलब भगवान साथ देते हैं, आप लोग भी साथ दे रहे हो। बस अगर वही जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, 0 से हीरो बनने की कोशिश है यार, बस मेरी जर्नी को विटनेस करना। अगर कभी कुछ कर पाई तो यहीं पे दोबारा मिलेंगे, अगर कभी कुछ कर नहीं पाई तो वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ कि थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री पीछे रह जाए मेरे बच्चे के लिए, ताकि एक दिन जब वो बड़ा हो तो मेरी हिस्ट्री मतलब मेरे दिल के अंदर क्या था वो जान सके। कुछ अपनी गलतियां थी, कुछ किस्मत थी, नहीं मिल पाया, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मकर राशि से हूँ, हाथों में स्ट्रगल की रेखा सबसे लंबी है। दोस्ती में भी, मतलब मेंबरशिप में भी, ग्रुपिज्म में भी, हर एक चीज में आई वॉज ऑलवेज अलोन। मैं कभी भी ना कभी एक ग्रुप बना पाई, ना कभी अच्छे दोस्त, ना कभी फैमिली के साथ रह पाई। मतलब इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि अपने आप से भी कभी कभी नफरत करने लग पड़ती हूँ। कुछ ऐसी मेरी जिंदगी है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, अदरवाइज फिर दोबारा मेरा रंडी रोना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कोई भी नहीं देखना चाहता। हाँ, तो ये है मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ एंड बीइंग अ वुमेन। हैप्पी वुमेन्स डे। आप सब भी मुस्कुराते रहे, खुश रहे और मेरी जर्नी को विटनेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दें, और सजेशन छोड़े, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। बस यही आज के लिए। अपने वुमेनहुड को ओन करो यार, वुमेनहुड को ओन करो। मैं ओन कर रही हूँ एंड मतलब 99% मेरा है कि मैं इतना मतलब 99% मैं अपना 100% देती हूँ, बट मेरा 99% है कि आई विल बिकम अ बॉस लेडी। और अगर नहीं बन पाई तो वो बस 1% होगा, नहीं बन पाऊंगी तो उस 1% के लिए आई एम सो सॉरी, बट 99% के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल यार। आज तो बोल ही दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी जर्नी को विटनेस करो। बाय बाय, इमैनुअल साइनिंग आउट। लव यू ऑल, एक्सो।